तो इस तरह के आप लोग जान चुके थे। अब कुछ मैं अलग टाइप में चेंज करने वाला हूं स्क्वायर रूट में ही। अब देखिए इस टाइप का आप देखेंगे, अब की बार मैं जो टाइप देने वाला हूं ये इस टाइप का रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए, फिर इसमें इंटू ए डॉट डॉट डॉट, कहां तक रहेगा ये पता नहीं है। एक ये हो जाएगा और दूसरा रहेगा यहाँ पर ये इंफिनिटी तक गया है, ये हमें पता ही नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। और दूसरा जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट 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 एन टाइम्स रहेगा। ये दो तरह का मैं बताऊंगा। अच्छा किसका आया है ये सर? सेकंड सर रिकॉर्ड दे दीजिएगा सर। हाँ रिकॉर्डिंग ओपन कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग है, आप बाद में भी इसे देख सकते हैं सचिन। आज रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आज रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, फिर आज देखते रहिए, आज ही बहुत अच्छा बताया जाएगा। देखिए इसमें अगर ये इंफिनिटी तक रहे ना, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक रहे ये पता नहीं है। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये तो जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल में स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है और ये कहां तक है ये पता नहीं है। तो इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। x मान लेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे इतना भी x हो जाएगा क्योंकि इंफिनिटी तक गया है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यानी कि जो ये दिया हुआ है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ a है तो यहाँ पर a ही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं n टाइम्स वाले में। तो n टाइम्स वाले के लिए कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर रूट ऑफ a दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, a टू दी पावर 1/2 होता है क्या। अच्छा और मान लेते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहे तो इसे क्या करते हैं, a टू दी पावर m प्लस n करते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए एक क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a है। अच्छा यहाँ पर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a इंटू a टू दी पावर 1/2 कर रहे हैं। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, बेस दोनों का a है, पावर क्या है 1 है और 1/2 है, दोनों क्या कर देंगे पावर को ऐड कर देंगे। अच्छा दोनों जब पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1/2, एक और आधा क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2। अच्छा अब ये पावर कितना है, रूट का मतलब पावर कितना है a टू दी पावर 3/2 और उसके पावर क्या है, इसके पावर है 1/2, यानी a टू दी पावर कितना है 3/4 है। आपने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ अगर 1 रहा तो 1/2, यहाँ पर क्या आया 3/4 आया। और आगे अगर बढ़ते यहाँ पर मान लीजिए कि a स्क्वायर रूट a 3 टाइम्स है, इतना तक का तो वैल्यू आपने निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने देखा कि a है और यहाँ का वैल्यू क्या है 3/4 है। अच्छा 3/4 और यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा पावर दोनों जुड़ जाएगा। अब जब पावर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3/4, 4 और 3 7/4 हो जाएगा। अब जब 7/4 हो जाएगा पावर में, और पावर का पावर आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर पावर कितना है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, और पावर का पावर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 7/8 हो गया। आपने क्या देखा कि यहाँ पर 1/2 आया, यहाँ पर क्या आया 3/2 आया, यहाँ पर क्या आया 7/8 आया। आप सब में देख रहे हैं कुछ क्या देख रहे हैं कि दोनों का अंतर कितना है 1 है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना है
अंश और हर का अंतर कितना है? तो 2, 1 है अंतर। अच्छा, एक अंतर है, तो ये क्या है? ये जो आ रहा है 2 के पावर 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या है? 2 के पावर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 के पावर 3 आ रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर 3 बार आया है ए, इसलिए 2 के पावर क्या आया? 3, यानी कि 8 आया। आपने देखा ना यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, अगर n बार आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 2 के पावर n हो जाएगा। ध्यान रहे आपको क्या करना है, a के पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 टू द पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा उससे एक कम हो जाएगा। आपको क्या कर देना है? 2 के पावर n -1 और बाई 2 के पावर n। इतना मैं मिटा रहा हूं क्योंकि कुछ एग्जाम्पल भी देना है इस पर। अब देखिए, सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे। देखिए क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डॉट 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 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इनफाइनाइट तक गया है, कहां तक गया है ये पता नहीं है, और ये जब भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 5। आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया रहे उसे नहीं देखना है, इसमें 5 आ जाना चाहिए। ये डॉट 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 यानी सोन इस तरह रहे कि ये जो है इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाए। दूसरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए यहां पर है, मान लीजिए कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। इसमें दिया है 5, एक दिया है 5 के पावर 3/7, एक दिया है 5 के पावर 15/18, एक दिया है 15/18 नहीं, यहाँ दिया है 15/19, एक दिया है 5 टू दी पावर 15/16 दिया है। तो आपको ये देखना है कि अंतर कितना का होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इस तरह क्वेश्चन में अंतर 1 का होता है। ऑप्शन में डी दिख रहा है, ये एक अंतर है। और नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 2 के पावर 4 पहले निकाल देंगे। 2 के पावर 4 इक्वल टू क्या होता है? तो कहेंगे कि 16 होता है। बस आपका आंसर निकल गया। यहाँ पर क्या लिखना है? 16 लिखना है, और न्यूमरेटर में क्या कर देना है? 1 कम कर देना है, 15 कर देना है। किसका आंसर आया? आंसर डी, कल्याणी मिश्रा, बिल्कुल करेक्ट। और कोई नहीं बताया? चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि ये क्या कैसे बनेगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड और भी सवाल आ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में है, एक तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां पर मैंने दिया, इसका क्या आएगा? आप देखेंगे कि यहाँ पर बाहर में 3 है, इसका ये स्क्वायर रूट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 2 3। आप यहाँ पर देखेंगे, बस इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कितना बार 3 आया है? 3 बार 3 आया है। तो आप 3 के पावर पर मत जाइए, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर इतना का आंसर क्या हो जाएगा? इतना का भी नहीं, इतना का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 टू दी पावर यहाँ पर नीचे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 1 है ना। अब बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 और प्लस 7/8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 कम 8 और 7 15, 15/8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज है उससे। चौथा क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपको दिया है a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3, b बराबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ b बराबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछा जाएगा कि a टू द पावर यहाँ पर आपको निकालना है 16/15 प्लस b इज इक्वल टू कितना, निकाल कर बताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या है 4 बार 3 आया है, 4 बार 3 आया है तो यानी 2 के पावर 4 करेंगे, 2 के पावर 4 बराबर क्या होता है 16 होता है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 15/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट आया है। अच्छा देखें किसका आंसर आया है 10, कल्याणी मिश्रा 10 बिल्कुल सही है, यहाँ पर 3 है, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए इतना आ गया, अब हमें क्या निकालना है a के पावर 16/15, a के पावर 16/15 निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे a की जगह कितना हो जाएगा 3 के पावर 15/16, 3 के पावर 15/16 और इसके पावर हो जाएगा 16/15। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा और प्लस b की जगह कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर इसका। चलिए इस तरह का तो आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए अब दूसरा टाइप मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सोल्व कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम सेंड भी करेंगे आज। इसी में असाइनमेंट एक रहेगा, उसी में आप देख सकते हैं। निवेदिता कुमारी, ओके मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग समय से क्लास जून में आ जाइए, मंडे से लेकर और फ्राइडे तक क्लास चलता है और ये आपका 7 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। आप लोग अगर समय से जुड़ेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आएगा, एक एक पॉइंट में बताऊंगा और एक डाउट सेशन है उसमें आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे इस ऐप में आपका खासियत है कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, अलग से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका भी तैयारी करते होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं एक बता रहा हूँ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहाँ पर 3 बार 7 दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल अभी है। दूसरा मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, अभी कोई बताएगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ 3 बार 7 आया है तो आपको देखना है कितने बार आया है 7, 3 बार, तो आपको 2 के पावर 3 जाना है, करना है कि 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ठीक ना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 टू द पावर, यहाँ 8 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/8। ध्यान रहे यहाँ पर अंश और हर में अंतर जब भी आएगा तो 1 का अंतर रहेगा। यहाँ पर और भी एक मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 डॉट डॉट डॉट, चाहे यहीं पर छोड़ देते हैं, ये कितना बार है 4 बार, और एक बार लिख देते हैं डॉट 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 कर देते हैं। अगर ये इनफाइनाइट बार रहे यानी कि ये जो है कितने बार आता रहे ये हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स है, यानी ये कभी इसका अंत नहीं होने वाला, अनंत इसे कहते हैं हिंदी में। अब देखिए आपको क्या करना है, बस 2 के पावर से 4 बार आया है ना, 1 2 3 4, तो आपको ये 4 से कोई मतलब नहीं रखना है, आंसर आपका आएगा क्या 4 आएगा, ठीक ना। आपका आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि अगर इस तरह से रहे ए कोई नंबर रहे, 0 नहीं रहना चाहिए, ए डॉट डॉट डॉट, अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स है यानी ये अनडिफाइंड रहे
तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर रहेगा, मान लीजिए कि x 4 बार रहेगा, तो आपको 2 के पावर 4 करके देखना है। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, और अभी मैंने बताया शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बताया इसका क्यों होता है, 16 हो जाएगा। 4 बार आया तो 2 के पावर 4 करेंगे। अब यही बस कर देना है x के पावर, यहाँ 16 माइनस 1 कर देना है, और नीचे क्या कर देना है, 16 कर देना है। यानी क्या हो जाएगा, x के पावर 15/16 हो जाएगा। इसके बाद कुछ अलग टाइप का मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। ध्यान से देखेंगे आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं व्हाट है, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है। नंबर 1 यहाँ पर आपको रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा -2 रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा +-2 रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए किसका आया, सी, श्रेया का सी, कल्याणी का सी। कैसे सी कैसे आ जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, इसका 2 ही होगा। यही लोग गलती करते हैं बार बार। देखिए यहाँ पर जो है अगर x² अगर 4 रहेगा यहाँ, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा x का +-2 होगा। लेकिन अगर ऐसे दिया रहेगा तो ये जो होगा यहाँ पर +2 होगा, क्योंकि यहाँ पर x जब भी ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये मान लीजिए x² है तो यहाँ पर पॉजिटिव x रहेगा, मॉड x रहता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, कितने बुक में भी दिया होता है इतना गलतियां, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। इसमें कभी भी ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट मैंने पूछा है। यहाँ अगर यही क्वेश्चन ये दिया होता तो ये वाला आंसर हो जाता। अब देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए आप लोग। जल्दबाजी में कुछ भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि अगर a-b का होल स्क्वायर दिया गया, अब यहाँ a-b को तो हम b-a भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर a-b हो सकता है, और कभी b-a भी हो सकता है। कब a-b होगा और b-a कब होगा, ये भी हमें देखना है। देखिए अगर a बड़ा रहेगा b से तो ये a-b हो जाएगा, अगर b बड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। दोनों बराबर रहेगा तो कुछ भी रख सकते हैं, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 4-2 का स्क्वायर है, चाहे यहाँ पर 3-1 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3-1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही कहा जाएगा कि 1-3 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3-1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है 3 जो है बड़ा है, जो बड़ा होगा वही पहले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी जाकर आप नेक्स्ट वाला स्टेप जान सकते हैं। कितना लोग अभी नहीं है एब्सेंट, बहुत लोग अभी क्लास में नहीं है। कहाँ कट गया, तो ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। यहाँ पर अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो स्क्वायर रूट, वो a+b का होल स्क्वायर पर जो है एडवांस मैथ में भी ये आता है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब आपको यहाँ पर सीधे क्या दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी, ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये जब भी आएगा तो बाहर में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ए और बी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। दूसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस a भी हो सकता है। अब कब a माइनस बी होगा, कब b माइनस a होगा? तो अभी मैंने बताया ये जब भी स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का निकलता है तो कम से कम या तो 0 आ सकता है या तो उससे बड़ा आएगा। तो 0 से बड़ा आने के लिए इधर वाला जो होना चाहिए, a जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए ना। तो a जब बड़ा होगा तब ये आंसर हो जाएगा। अगर b बड़ा होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर b जो है a से बड़ा होगा तब। अब देखिए क्या होता है इसमें, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लीजिए आपको दिया रहेगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 दिया जाएगा। अब आप देखें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो सिंपल हम लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट 3 बड़ा है, बिल्कुल करेक्ट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ दूसरा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस यहाँ पर रहेगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2, फिर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप अगर यहाँ देखते हैं a के जगह इतना और b के जगह इतना और आप लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बड़ा है कि स्क्वायर रूट 3 बड़ा है, 2 बड़ा है और जो बड़ा रहेगा वो पहले आ जाएगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप कहेंगे कि सर 2 बड़ा है कि स्क्वायर रूट 3 बड़ा है, तो आपको चेक करना है ना। तो आप एक काम कीजिए, 2 बड़ा है कि स्क्वायर रूट 3 बड़ा है, तो दोनों का पावर सेम कीजिए। अच्छा, दोनों का पावर सेम करने का मतलब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बड़ा कौन आया, 4 आया ना। तो यानी कि ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 बड़ा होगा 3 से, स्क्वायर रूट 3 से। 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। सबको समझ में आ रहा है ये? अब देखिए आपका जो है इस फॉर्म में, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे और नहीं भी तो वीडियो स्टॉप करके बाद में इसको लिख लेंगे आप लोग। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। सबको समझ में आ रहा है और साउंड क्लियर जा रहा है? देखिए अब आपका जो स्क्वायर रूट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। देखिए अब मैं तो ये तोड़कर बता दिया, यही दिया कैसे रहेगा। तो ये देखिए दिया कैसे रहेगा, तो ये जो दिया रहेगा, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है और ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट दिया रहेगा यहाँ 7 माइनस, यहाँ फिर क्या दिया रहेगा, ये स्क्वायर रूट 3 है तो यानी और स्क्वायर रूट ये 2 है तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं और दोनों एक साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 रहेगा। आपको इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन में। इस तरह से दिया होगा तो आप कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है 7 प्लस
7 प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 12। आपको क्या देखना है कि इस तरह से होना चाहिए, a प्लस बी और माइनस चाहे प्लस हो, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट a इंटू बी के फॉर्म में होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ध्यान रहे माइनस वाले में हमेशा पहले बड़ा वाला लेंगे तब छोटा वाला लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट आप लोग जान चुके हैं। जब भी स्क्वायर रूट होता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर एक दिया था क्वेश्चन, तो कुछ लोगों ने गलत कर दिया था, यहाँ पर प्लस माइनस 2 नहीं होगा। देखिए कब होता है, जब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 रहेगा, तब यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा। और ये बहुत जगह गलती किया जाता है, इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये ध्यान पर रखिएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, इतना आ जाए। अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 को, तो 12 को कर सकते हैं कितना, इसको कर सकते हैं तो 6 इंटू 2 कर सकते हैं। तो क्या 6 और 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 4 और 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 7। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे बड़ा वाला नंबर और फिर क्या इसको 4 इंटू 3 करेंगे, फिर छोटा वाला नंबर। अच्छा यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। क्लियर होगा। देखिए एक और मैं क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं, 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ जो है 15 है, तो इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा। अब बस यही कर देना है, यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है, बीच में क्या है प्लस का साइन है और दोनों का स्क्वायर रूट। प्लस रहेगा तो किसी को पहले रख सकते हैं, लेकिन माइनस रहेगा तो पहले बड़े वाला नंबर ही लेंगे। ये क्लियर हुआ। एक अभी मैं दे रहा हूँ, आप लोग खुद से भी बनाएंगे, फिर आंसर देंगे ग्रुप में। चलिए इसका जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। जल्दी से आंसर दीजिए। बस 1 सेकंड का सवाल है, ज्यादा देर का नहीं है, और ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली कितना बार पूछा हुआ है, और इसको भी अभी घुमाएंगे। अभी एकदम बेसिक लेवल पर मैं ले चल रहा हूं, अभी इसमें भी क्वेश्चन जो है इसको भी डिफिकल्ट मैं करूंगा। चलिए बिल्कुल सही है श्रेया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कल्याणी आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्या है कि शॉर्टकट में बनाइएगा इसको, तो यहाँ पर ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। लॉन्ग से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, ये एक पेज में जाएगा। बस क्या करना है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, ऐसे ध्यान रखिए। पहले बड़ा छोटा केवल निगेटिव में होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी कर सकते, पहले किसी को रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए अब की बार क्वेश्चन जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, लेवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है आपका। पहले एक क्वेश्चन मैं इस पर दे रहा हूँ। चलिए ये बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ माइनस है, 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21।
और इसके बाद एक और सवाल जो कि थोड़ा सा चेंज होगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21। किसका आंसर आया? निवेदिता। 2 माइनस ये क्या लिखी है? टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए आगे मैं बता रहा हूँ। 21 यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 10 है। यहाँ माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है। 7 और 3, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कोई दे सकता है? हाँ कोई बात नहीं, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लेवल चेंज हुआ है, थोड़ा स्टेप चेंज हुआ है। मैंने क्या बोला है यहाँ पर? a प्लस बी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी, इस फॉर्म में लाना है अगर जल्दी में सॉल्व करना है तब। चलिए मैं समझा रहा हूं उसमें। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें लाना है a प्लस 2 स्क्वायर रूट बी, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में ये नहीं है तो इसको लाने की कोशिश करेंगे। अब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर चाहेंगे तो हम कोई भी भिन्न में किसी भी कोई भी फ्रैक्शन रहेगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 10 कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं 2 स्क्वायर रूट 21, और बाई में क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर देते हैं। अब देखिए ये फिर उसी तरह आ गया, जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन आया ना। ऊपर क्या है 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और 2 स्क्वायर रूट 21, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर क्या कर सकते हैं, आ गया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया तो हम कर सकते हैं क्या, यहाँ 7 और माइनस 3 कर सकते हैं। 7 और 3 मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 21 होता है, और बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, यदि x बराबर 5, x बराबर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो, तो आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी रूट x क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा लेवल मैंने चेंज किया है। एक घंटे के अंदर में रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा इस पर। देखिए अब इसमें भी काम वही करेंगे। अब यहाँ पर x तो है नहीं, तो हम वही क्या कर देंगे कि यहाँ पर कर दे रहे हैं जैसे था 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। अच्छा आपको ये पता है ना कि दोनों में चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसका आंसर आया 8/2। 8/2 कैसे आ गया? देखिए यहाँ पर नहीं 8 होगा, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 15। 15 को ना दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 8 आ जाए, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस का साइन है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 और बाई क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको। चलिए एक और मैं दे रहा हूं, बनाएंगे आप लोग। x बराबर दिया है, मान लीजिए कि 6 दिया है, 6 प्लस चाहे यहां दिया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका जल्दी से आंसर बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। देखिए क्या करना है, इसे दुगना कर देना है क्योंकि 2 स्क्वायर रूट ए बी के रूप में लाना है इसे। तो इसे कर सकते हैं 6 प्लस
चलिए ऐसे ही पहले लिख रहा हूं मैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और क्योंकि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है उस फॉर्म में नहीं है तो इसको उस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे तो 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना। इतना का आंसर क्या हो जाएगा? 5 को कैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या हो जाए 6 हो जाए, तो 5 इंटू 1 5 होता है, और 6 जो हो जाएगा वही तो 5 और प्लस 1 क्योंकि प्लस का साइन है, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट डाल देंगे, यहाँ भी डालेंगे तो कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लिखें चाहे मत लिखें वही आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा जो कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे असाइनमेंट के फॉर्म में। और 10 मिनट का नहीं तो 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट छुट्टी कर देंगे, 5 मिनट और 5 मिनट थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत बार आते हैं। x बराबर, यदि x बराबर रहे टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, फिर आपको पूछा जाए यदि x बराबर इतना, तो देन तो आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, ये निकालना। कैसे निकलेगा? फिर दूसरा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, ये निकालना। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट पहले निकाल देंगे। स्क्वायर रूट जैसे ही निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस फॉर्म में है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2, तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और जब 1 बाई बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया इतना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 बाई इतना। फिर इसे परिमेयकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण नहीं करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना है। स्क्वायर रूट दोनों है ना, स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट ऑफ b, प्लस हो चाहे माइनस हो ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर a और b में आपको क्या देखना है, अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। तो यहाँ पर अंतर क्या चीज कितना है, 1 का अंतर है, और ये 1 का ही अंतर होना चाहिए तभी ये काम करेगा, और नहीं होगा तो उसके लिए रिसनलाइज आपको करना पड़ेगा, उसका मैं टेक्निक बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बस आपको कर देना है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। फाइनली ये दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो बड़ा वाला नंबर है ना यही क्या हो जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। अगर ये घटाते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, 2 बार पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से इसे आप बना सकते हैं। एक और इस टाइप का मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन, यदि x से बराबर मान लेते हैं 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। आप कहेंगे सर कि यहाँ पर तो 2 स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो इसको उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 का, तो 4 हो जाएगा, तो यानी 4 इंटू 3 12, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपको फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x
यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और क्या प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए दोनों का अंतर क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, ये बड़ा वाला का दुगना कर देंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। माइनस निकालना है तो छोटे वाले का दुगना कर देंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। बस यही। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको असाइनमेंट जाएगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। वो है मेरे द्वारा बनाया हुआ असाइनमेंट होगा और आगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी डाउट होगा उसको डाउट सेशन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन एनी टाइम पूछ सकते हैं। अगर जिसको आ रहा होगा वो लोग सॉल्व कर देंगे और नहीं तो लास्ट में मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुड नाइट।